तो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया था इसमें। और अपन बात कर रहे थे कुछ नाउन्स की। दो सिंगुलर नाउन्स थे, एंड से जुड़े हुए थे। उनके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग था या पजेसिव एडजेक्टिव आए तो उससे एक वचन की क्रिया का बोध होता है और एक वचन की संज्ञा का बोध होता है, उनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे ये दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन ही होते हैं तथा इनके साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ वर्ड न्यूज। इनका एंड एस में, अच्छा ये वो नाउन्स होते हैं जिनका एंड एस में होता है, दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन ही होते हैं। जैसे ये वर्ड न्यूज है, एथिक्स देख लो, इनिंग्स है। ये वर्ड जो इनिंग्स है वो सिंगुलरिटी में काम में आता है, प्लूरलिटी में काम में आता है। सिंगुलर नाउन के रूप में यूज में ले सकते हैं, प्लूरल नाउन के रूप में यूज में ले सकते हैं इसको, लेकिन सेंटेंस में देखने से पता चलेगा इसमें। जैसे मैं ऐसे कहूँ इंडिया प्लेड ओनली वन इनिंग्स, तो मतलब यहाँ पे ये सिंगुलरिटी शो कर रहा है। जब मैं ऐसे बोलूँ कि इंडिया प्लेड टू इनिंग्स, इसका मतलब यहाँ प्लूरलिटी शो कर रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, समन्स। कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को न्यायालय में पेश होने के लिए जो बुलावा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं समन्स। तो वो है। और समन्स का जो प्लूरल होता है, एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये समन्स का प्लूरल होता है समन्सेज। ये तो प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है इसकी, गेलोज। ये जितने भी नाउन्स लिखे हैं उनके साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ड लिखा है यहाँ पे न्यूज, एथिक्स, इनिंग्स, समन्स, गेलोज। न्यूज आप सभी जानते हो, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, इनिंग्स का मतलब लिखा है, यहाँ पारी की बात हो रही है दोस्तों। मैं ऐसे कहूं कि इनिंग्स वर्ड जो है इसको सेंटेंस में यूज के आधार पर ही आप इसका यूज करेंगे। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी बोले थे आपको, इंडिया प्लेड ओनली वन इनिंग्स। इट मींस इनिंग्स जो वर्ड है वो सिंगुलरिटी शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करो। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ इंडिया प्लेड टू इनिंग्स, इट मींस इसके साथ प्लूरलिटी, ये प्लूरलिटी शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करो। नेक्स्ट अपना टॉपिक था, इसमें नेक्स्ट वर्ड है समनसेज। कौन सा वर्ड है दोस्तों? समनसेज। जैसे यहाँ पे ये लिखा है समनसेज, तो ये समनसेज सिंगुलर नाउन, समन सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसका कई बार एसएससी की एग्जाम में ये एरर पूछा जाता है, समन्स, समन्स का प्लूरल क्या होगा? समनसेज। ये पढ़ने में तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और आपको लग भी रहा होगा कि भाई ये समनसेज जो है वो गलत वर्ड है, लेकिन ये सही है, प्लूरल नाउन है। ऐसे गेलोज, फांसी का फंदा, जहाँ पे किसी कल्प्रेट को, किसी अपराधी को फांसी दी जाती है, तो उसके साथ भी जब आप वर्ब का प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे वो देशों के नाम होते हैं, नेम ऑफ कंट्रीज। अब दोस्तों आपने यदि पढ़ रखा है तो ठीक है, यदि नहीं पढ़ रखा है तो एथेंस लिखा मैंने, इसका एंड एस में हो रहा है एथेंस का। आप इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करोगे क्योंकि आपको, आपने ये पढ़ रखा है कि एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, लेकिन ये देश का नाम है, देश का नाम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है और सिंगुलर नाउन है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे फिलीपींस, ये भी सिंगुलर नाउन ही है, किसी देश का नाम है। जैसे मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगुलर, ये एक देश का नाम ही है और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा द नीदरलैंड्स, ये भी एक देश का नाम है। जैसे मान लो लिखा वेस्ट इंडीज,
ये सभी देशों के नाम है और इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो ऐसे ही नाउंस दोस्तों मैं आपको आगे बताता रहूंगा। इन नाउंस को आप याद रखें, क्योंकि ये यदि नाउंस आपको याद है तब कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, प्रोटोटाइप एग्जांपल्स हैं, किसी भी बुक में पढ़ोगे आप तो लगभग सब जगह यही मिलेंगे आपको। इसलिए आप इन नाउंस को, इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये। अब मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ गेम्स। दोस्तों कुछ खेलों के नाम भी ऐसे होते हैं जिनका एंड तो एस में ही होता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं बिलियर्ड्स, ये इंग्लिश खेलों के नाम है। जैसे मैं यहाँ लिखूं बावल्स, जैसे मैं यहाँ लिखूं ड्राट्स, में यू भी है। मैं लिखूं टेनिस ड्राट्स, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे अपन। ऐसे ही नेक्स्ट अपन जब भी बात करेंगे तो दोस्तों इसमें ये है, ये तो मैंने लिखे देशों के नाम। चौथा पॉइंट है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम। जैसे ये आपको याद रखने होंगे दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिक्स, इसका एंड एस में हो रहा है। मैथमेटिक्स, इसका भी एंड एस में हो रहा है दोस्तों। यहाँ लिखा मैंने इकोनॉमिक्स, इसका भी एंड एस में हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा फोनेटिक्स, इसका भी एंड एस में हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों ये विषयों के नाम है, इनके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें, क्योंकि विषयों के नाम के साथ कई बार कई विषय ऐसे होते हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका एंड एस में होता है। दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन ही है, और इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो बताऊंगा नहीं आपको, एकदम सिंपल सटीक शब्दों में बात करेंगे अपन। नंबर 5, ये जो क्लास है अपनी वो उन लड़कों के लिए क्लास है जो रियल में पढ़ना चाहते हैं और जो वास्तविक रूप से चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, क्लर्क, बैंक, एसएससी, उन सब के लिए है क्लास। हालांकि मैं एग्जांपल्स वो बैंक एसएससी वाले नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस कर रखा है मैंने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क, जिनका 100 नंबर का 100 नंबर का वो आता है, 100 मार्क्स का आर्मी क्लर्क का पेपर आता है। तो उन लड़कों के लिए और एयरफोर्स, नेवी के लिए ये वीडियो है। बैंक एसएससी के विद्यार्थी भी इससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जो फंडामेंटल है उनका तैयार हो जाएगा, जो बेसिस उनका जो बेसिक्स तैयार करना है वो तैयार हो सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे नेम ऑफ बुक्स, कुछ पुस्तकों के नाम भी ऐसे हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे सोहराब एंड रुस्तम। दोस्तों ये सोहराब एंड रुस्तम, आपको पता है रवि एंड कवि दो लड़के होते हैं, उनके साथ मतलब फ्यूचर, मतलब उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हो आप। ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है सोहराब एंड रुस्तम, दो आदमी हो गए, लेकिन ये टाइटल का नाम है, ये टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है, इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पुस्तक का नाम है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया थ्री इडियट्स, मैं तीन मूर्खों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक टाइटल की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि ये एक टाइटल, इट इज ए टाइटल यू नो। जैसे और बुक्स के नाम लिख रहा हूँ मैं,
अरेबियन नाइट्स। ये भी पुस्तक का नाम है। जैसे मैं ऐसे लिखूं, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो दोस्तों ये पुस्तकों के नाम है, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। तो टाइटल का नाम जहाँ भी होगा उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे द लाइन्स ईस्ट, ये भी पुस्तक का नाम ही है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये जो क्लास है दोस्तों, स्पेशली मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास में आप बेसिक सीखो, और इसके माध्यम से आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि सर से क्लास नहीं। तो नंबर 6, नेम ऑफ डिजीज। दोस्तों मुझे इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं एकदम देसी स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये तो वीडियो बनाया जा रहा है। कई बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कई नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कई आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक और एसएससी। तो वो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की जब भी बात होगी तो अपने नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। नेम ऑफ डिजीज, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे मीजल्स, मम्स। अब कुछ बच्चों की ये समस्या आ रही है कि मीजल्स क्या है सर, ये मीजल्स कचरा रोग होता है जो पहले चला करता था, ये महामारी आई है, इसके बाद में तो ये मीजल्स वगैरह भूल गए लड़के आजकल के, लेकिन फिर भी ये पुरानी बीमारी मीजल्स, खसरा रोग जिसको बोलते हैं, खसरा का नाम ही सुना होगा। मम्स गलफड़ा रोग होता है। रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे मैंने लिखा डायबिटीज, तो डायबिटीज जो है वो है मधुमेह रोग। कौन सा रोग है? मधु शुगर, शुगर की बीमारी है ये। और लास्ट में लिख रहा हूँ मैं एड्स। इन सब का एंड एस में हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ में आपको वर्ब जब भी आप काम में लोगे तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है आपको? सिंगुलर वर्ब का। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लो, यहाँ लिखा मीजल्स, खसरा रोग, मम्स, गलफड़ा रोग, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी, डायबिटीज शुगर की बीमारी है, मधुमेह रोग, एड्स आप सभी जानते हो। तो दोस्तों इन सभी जितने भी नाउन्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो 6 पॉइंट्स में ये जितने भी नाउन्स हैं इन सब का एंड लगभग एस में हो रहा है। इन सब का एंड किस में हो रहा है? एस में हो रहा है। दिखने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल, लेकिन रियली ये कैसे नाउन्स है? एक्चुअली ये जो नाउन्स है वो कैसे नाउन्स है? ये सिंगुलर नाउन है। कैसे नाउन है? सिंगुलर नाउन है, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। इस वर्ब के माध्यम से फॉलो किया जाना चाहिए इनको, सिंगुलर वर्ब के माध्यम से। तो दोस्तों ये बात थी। अब हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया नो न्यूज खालिस्तान, गुड न्यूज। हाँ ऑप्शन दे दिया आपको EGR। तो दोस्तों इसमें से आपको देखना है कि नो न्यूज, न्यूज जो है वो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, ब्यूटीफुल, EGR,
हालांकि दोस्तों इसमें लिख रखा है द नीदरलैंड्स। आपको ये मालूम है, इस बात का पता है कि भाई नीदरलैंड्स देखने में प्लूरल नाउन लग रहा है, लेकिन वास्तव में कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। और इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिखूं, बिलियर्ड्स खालिस्तान, पॉपुलर गेम, इसका प्रयोग हो गया आर का। अच्छा दोस्तों, इसमें देखने से ये पता चल रहा है, सेंटेंस दिया गया सेंटेंस ये है, बिलियर्ड द बिलियर्ड्स नॉट ए पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स देखने से यूं लग रहा है कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन एक्चुअली ये किसी खेल का नाम है, और खेल के नाम जो भी हैं वो सिंगुलर नाउन ही होते हैं। तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने भी नाउन्स मैं लिखवा रहा हूँ उनको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल्स थे, हमने सॉल्व किए थे, और इनमें ये क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट मैं लिखवा रहा हूँ आपको, जैसे 3 इडियट्स, फेमस मूवी। यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको ए जी या आर। अब आपको यहाँ से पढ़ने में पता चल ही रहा होगा कि भाई अगले ने मूवी का नाम दे रखा है या क्या दे रखा है, फेमस मूवी। यहाँ देखो एक बार दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश करो, पीरियड्स के नाम से पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, गेम। ब्यूटीफुल कंट्री दे रखा है यहाँ पे, यहाँ क्या दे रखा है, न्यूज दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, और यहाँ मूवी का नाम दे रखा है, इसका मतलब ये किसी टाइटल का नाम है, टाइटल का नाम है। तो यहाँ आप, मैं 3 मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी टाइटल की बात कर रहा हूँ, और टाइटल एक सिंगुलर नाउन होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें आप। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो और देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं, मीजल्स, डेंजरस डिजीज, एज या आर, आप किसका प्रयोग करेंगे। तो मीजल्स जो है वो एक बीमारी का नाम है दोस्तों, और बीमारी, हालांकि ये जो नाउन है एंड में एस हो रहा है इसका, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही प्रयुक्त होगी इसके साथ। ठीक है दोस्तों, जितने भी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड एस में होता है, दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन ही होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये नाउन्स जो है दोस्तों, आप इनको जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज जब भी करेंगे आप एक्सरसाइज इनकी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें इन वर्ब्स का प्रयोग करना है। ये नाउन्स दिखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे हैं, एक वचन ही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, फिजिक्स नॉट एन फिजिक्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट, एच या आर। फिजिक्स विषय का नाम है, विषय का नाम, कुछ विषयों के नाम ऐसे होते हैं जिनका एंड एस में होता है लेकिन ये एक वचन ही होते हैं, तो इनके साथ में आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे दोस्तों। इस प्रकार से ये अपना रूल हुआ है। रूल ये हुआ कि आपको मैंने ये पढ़ाया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में एक वचन लगते हैं लेकिन वास्तव में, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं जिनका एंड एस में होता है लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन ही होते हैं। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ आपको मैंने नाउन्स भी लिखवाए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, और उसके बाद में अब मैं जो नेक्स्ट रूल की बात कर रहा हूँ उस रूल पे चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों,
जैसे ये एक बेहतरीन रूल है और मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट नाउन या प्रनाउन, फिर उसके बाद में यहाँ आ रहा है अपना कुछ कंजक्शंस है, एंड नॉट, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, besides, led by, governed by, so and not with, together with, along with, in addition to, besides, led by, headed by, governed by। ठीक है दोस्तों, कुछ ये मैंने ऐसे लिखे हैं। ठीक है, ये कंजक्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं लाइक, लाइक, इनके साथ यहाँ दिया हुआ होगा सेकंड नाउन या प्रनाउन। तो जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू पास्ट जब भी इनके साथ दोस्तों अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या प्रनाउन के अनुसार ही होगा। तो दोस्तों एक बार इस रूल को समझने की कोशिश, इंपॉर्टेंट भी है, इस रूल को समझने की कोशिश करें आप। जैसे यहाँ लिखा, जब भी कोई दो नाउन्स या प्रनाउंस, ये दो नाउन्स हो गए, पहला नाउन या प्रनाउन है, दूसरा नाउन या प्रनाउन है, इन कंजक्शंस ये जितने भी यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कंजक्शंस। जब भी दो नाउन या प्रनाउन इन कंजक्शन के साथ जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, किसके रूप में प्रयुक्त हो दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, भाई दो नाउन या प्रोनाउंस है, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन दे रखा है, सेकंड नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, ये दोनों नाउन्स या प्रोनाउंस यदि एंड, नॉट, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लेड बाय, हेडेड बाय, गाउंड बाय, लाइक, अनलाइक, इन वर्ड्स इन कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हो तो यदि वर्ब का प्रयोग करना है तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है, वर्ब का प्रयोग जब भी होगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही होगा। यदि फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि सेकंड नाउन प्लूरल है तो आप कौन से वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल भी है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें अक्सर ये गलती करते हैं कि भाई हाँ ठीक है सर ये रूल तो याद नहीं था और इसमें हमने मिस्टेक है। सेकंड नाउन के अनुसार इसमें विद्यार्थी थोड़ा से क्या है वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा यूज करना गलत है। तो इसी कड़ी में मैं एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उन एग्जाम्पल्स को आप समझें, समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल,
माय सिस्टर along with her daughters खालिस्तान ऑप्शन दे दिया है या है माय सिस्टर along with her daughters arrived। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपको कि माय सिस्टर यहाँ सिंगुलर नाउन आपको पता है, along with यहाँ पे कंजक्शन दे दिया, और डॉटर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। राइट, अब आपको पता है कि जब दो नाउन्स, कौन कौन से नाउन्स से, दो नाउन्स जब इन कंजक्शन के साथ जुड़े हों, इन कंजक्शन के साथ जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार ही होगा। फर्स्ट नाउन सिंगुलर नाउन, तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब कौन सी वर्ब आएगी दोस्तों, यहाँ हैज का ही प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब का। यदि यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे तो ऐसा आंसर गलत है। जैसे द सोल्जर्स टुगेदर विद the soldiers together with their captain killed in the war was या war। तो दोस्तों इसमें ये एग्जांपल लिखा गया द सोल्जर टुगेदर विद देयर कैप्टन किल्ड इन द वॉर, वॉज किल्ड या वर किल्ड। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे यहाँ लिखा गया है, ठीक है, सोल्जर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, और आपको रूल में बताया गया था टुगेदर विद एक कंजक्शन है, ठीक है। दे आर कैप्टन, कैप्टन ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन दोस्तों आपको ये बताया गया था जब टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, ये जो लिखे हुए हैं लाइक अनलाइक, तो उनके साथ हमेशा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन से वर्ब का प्रयोग हुआ, फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ, वॉज का ही प्रयोग हुआ दोस्तों। इस प्रकार से आप जो भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप समझते हुए आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आज की इस क्लास में थोड़ा सा अलविदा लूँगा आपसे, और नेक्स्ट जो भी अपनी क्लासेज हैं लगातार कंटिन्यूसली आती रहेंगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए अपनी क्लास है, बाकी कमाई का कोई उद्देश्य नहीं है। अपना मोटो यही है कि जो भी विद्यार्थी फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, आई वांट टू टीच देम एंड I warmly welcome you, to all of you, to learn from me, from the very basics of the English grammar, you know। ठीक है दोस्तों, जो भी है आप पढ़ें। इसमें स्पेशली जो क्लास रखी गई है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क का एक 100 नंबर का पेपर होता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। बैंक, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ना चाहते तो यहाँ से पढ़ लें एक बार फर्स्ट लेवल पे, और उसके बाद में बैंक एसएससी का लेवल थोड़ा अलग होता था, उनके लिए पहला ये पढ़ो और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।